अरे लेटो, लेटे रहो। अभी तक ठीक नहीं हुए हो, लेटे रहो। नहीं नहीं, ठीक हूं मैं, आराम कर करके थक गया। लेटे लेटे मैं बस कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे थे तुम? हाँ, ये बहुत मुश्किल काम है, मगर मुझे आयशा को किसी भी हाल में बुलाना होगा। शाबाश मेरे बेटे, शाबाश दोगान। कोई शक नहीं, आयशा एक अच्छी लड़की है, खूबसूरत भी, और अब वो शादीशुदा है। तुम्हें उससे भी ज्यादा खूबसूरत लड़की मिलेगी। बस कर दो नैरो, आयशा के अलावा मुझे और कोई लड़की नहीं चाहिए। तभी तो यहां से जाने का फैसला किया है मैंने। कहाँ जा रहे हो तुम? कहीं दूर। क्या आज ही? हाँ आज ही, अभी इसी वक्त। मैंने सॉफ्ट बॉइल्ड एग मांगा था। ये सॉफ्ट बॉयल ही है। मुझे नहीं लगता कि तुमने कभी सॉफ्ट बॉइल्ड एग खाया है। बहुत सख्त है ये सॉफ्ट बॉइल्ड एग, ये कहीं से नहीं लग रहा है। ठीक है, तो आइंदा से आप अपना एग खुद बॉईल कर लीजिएगा, इस तरह मेरा टाइम भी बच जाएगा। मैं जानता हूँ कि तुम नाराज क्यों हो। कल बताए बगैर मैं तुम्हें बाहर चला गया था ना। और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप मुझसे लड़ाई करने के बहाने ढूंढ रहे हैं। चलो अब बस करो, मुझे ब्रेड पकड़ाओ। वाह मिस्टर जमील, खुद नहीं उठा सकते, करीब ही तो रखी है। देखो, आइंदा मेरे आगे जैम की बोतल मत रखना। मैं बता चुका हूँ कि मुझे ये पसंद नहीं है। क्यों भूल जाती हूँ? हाँ ओहो, बस बहुत हुआ। गुस्सा करने के लिए मेरी गलतियाँ क्यों ढूंढ रहे हैं आप? मैं जा रही हूँ, ऑफिस भी मैं खुद ही चली जाऊंगी। या अल्लाह, दादी जान मेरी तो भूख ही खत्म हो गई है। मुझे माफ कीजिएगा, आपको ये सब कुछ देखना पड़ा। मैं अपना नाश्ता ऑफिस जाकर ही कर लूंगा। मिलते हैं दादी जान। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना और गुस्सा मत करना। और शाम में वापस भी खुद आऊंगी, मेरा इंतजार नहीं करना। जो तुम्हारे दिल में आए वो करना। घर के बाहर वाली गली में इंतजार करो मेरा, वहां से पिक करूंगा तुम्हें। ठीक है। यकीन से कह रही हूँ कि इस शादीशुदा जोड़े की अगर कुछ ही अरसे में तलाक ना हुई तो मेरा नाम बदल के रख देना। चल बई पतरी, इसी खुशी में आज जैम वाला नाश्ता करते हैं। नहीं अम्मी, मुझसे ये करने का मत कहें। मैं फैसला कर चुका हूँ, और जिस औरत को मैं जानता नहीं उमर को उससे मिलवा के उसे परेशान क्यों करूं? अच्छा, तुम ठीक कह रहे हो, ना मिलवाओ उससे। लेकिन बेटा अपने फैसले पे एक बार फिर से गौर करो। और मैं तुम्हें समझ रही हूँ, जब तक बात क्लियर ना हो जाए उससे कनेक्शन रखना होगा। बेटा, इस सब की वजह से मरियम प्रॉब्लम में है, और वो औरत भी बहुत परेशान है। उमर से मिलने की जिद कर रही है, और हमें मिलवाना होगा। हो सकता है कि शायद वो औरत उमर की सगी माँ ही हो। तुम उसे तकलीफ देके कैसे खुश रहोगे? उल्वे आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। क्या पता वो सच कह रही हूँ। तुम इस सब से दूर रहो मेलिस, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा। लेवन मुझसे नाराज है, जानती हूँ, और उसका हक भी है, लेकिन वो बहुत ज्यादा जज्बाती हो रहा है। अगर वो सच में उमर की सगी माँ हुई तो फिर तो जुल्म होगा एक माँ से उसके बच्चे को दूर रखना।
क्या हो रहा है कैप्टन? झूला। मुझे आपको कुछ बताना है। क्या बताना है? आप आज सुबह रो रही थी। क्या आप दोनों अभी भी नाराज हैं लेविन भाई? आप इसलिए रो रही थी? नहीं, हम नाराज नहीं हैं। तुम परेशान मत हो। मैं आपस से पूछूंगा कि वो क्यों रो रही थी। तुम परेशान मत हो, ठीक है? तुम नाश्ता कर चुके हो क्या, या फिर पेट खाली है तुम्हारा? हाँ खाली, पेट खाली है। मैंने भी नाश्ता नहीं किया, तो चलो फिर नाश्ता बन गया है, चलकर नाश्ता करते हैं। आयशा, मैं तुम्हें बताने आया हूं, मेरे दोस्त इसी काम के पीछे लगे हैं। जल्द ही नूरगुल साहिबा के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। ओह, चलें, शुक्र है। मुझे बताने के लिए आपका शुक्रिया। ये नामुमकिन है, मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी दुआ है कि काश वो औरत उमर की सगी माँ ना हो। काश ऐसा ही हो, यानी मैं भी जानता हूं कि ऐसा होना नामुमकिन है। हकीकत सामने आ ही जाएगी। उस औरत के बारे में सारी मालूमात एक दफा मिल जाएं, फिर हम देखते हैं। लेविन की परेशानी तब खत्म हो जाएगी। हाँ, चंद और जानने वालों से कह देता हूं। आह मरियम, मेरी बदकिस्मत दोस्त, काश कोई मौजिज़ा हो जाए और उमर को तुमसे जुदा ना होना पड़े। तुम उसके बिना कैसे जी पाओगी? लेविन सर, मैं इस हकीकत को कबूल नहीं कर पा रही हूं कि मुझे उमर से अलग होना पड़ेगा। ये सोचकर ही मेरी तो रूह कांप उठती है। दूसरी तरफ नूरगुल साहिबा है, जिनका सगा बेटा अभी तक उनसे जुदा है। ये वो खत है जो नूरगुल साहिबा ने उमर से जुदाई के गम में लिखे हैं। हो सके तो पढ़ लीजिएगा आप। देखिए, मैं एक माँ तो नहीं हूं। माँ के गम का तो मैं एक हिस्सा तक नहीं समझ सकती, बिल्कुल महसूस नहीं कर सकती। हाँ, मगर आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप खुद एक बाबा हैं और आपने अपने बच्चे को खोया है। एक बच्चे का जिंदगी में आना समझ सकते हैं और फिर अपने जान से प्यारे बच्चे की जुदाई भी समझ सकते हैं आप। इस खत में जो लिखा है आप महसूस कर सकते हैं। नूरगुल साहिबा जिस दुख से गुजरी हैं, उसी दुख से आप भी गुजरे हैं। उनका गम, उनकी तकलीफ मुझसे बेहतर आप समझ सकते हैं सर। प्लीज उन पर रहम करें लेविन सर, प्लीज। हेलो, मैंने तुमसे कहा कि इंतजार करना। मुझे अभी भी थोड़ा वक्त चाहिए।
मैं सब इंतजाम कर लूंगी। तुम्हें क्या लगता है पैसे कमाना इतना आसान काम है? ठीक है, समझ गई मैं। अब फोन रखती हूँ मैं। मरियम ने अब तक कुछ नहीं बताया। ये तो है, किससे बात कर रही हो? किसी से नहीं, तुम्हारी बेटी की कॉल का वेट कर रही हूँ। अभी तक उसकी कॉल नहीं आई। मैंने नहीं सोचा था कि इतना वक्त लग जाएगा मुझे। सोचा था कि जल्दी काम खत्म हो जाएगा और यहाँ से चली जाऊंगी मैं। क्या तुम यहाँ से कहीं और काम पर जाना चाहती हो जो तुमसे सब्र नहीं हो रहा? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस काम को खत्म भी तो करना है ना, ताकि अपने पैसे लूं और चली जाऊं। और ताकिन भाई भी सब्र नहीं कर रहे। वो चाहते हैं कि काम जल्दी खत्म हो, इसीलिए मुझे भी जल्दी है। हाँ, तुम्हारी बेटी का फोन। इंशाल्लाह अच्छी खबर होगी। मरियम, हाँ मैं सुन रही हूँ। समझ गई। अभी तक तुम्हें तरस नहीं आया मुझ पर? जरा भी परवाह नहीं है तुम लोगों को। समझ गई मरियम, ठीक है। अब मैं ताकीन भाई को क्या जवाब दूंगी? ये लेवेंट तो बहुत ज्यादा ही जिद्दी है। और यहाँ ताकिन भाई हमारी बात सुनने पर रजामंद ही नहीं होते। उन्हें लगता है ये सब करना बहुत आसान है। लेकिन मैं जानता हूँ तुम कितनी मुश्किल से ये सब कुछ संभालती हो। मैं सब समझ सकता हूँ। बस अगर हम किसी तरह से इस काम को थोड़ा सा जल्दी कर सकें तो शायद सब कुछ ठीक हो जाए। एक मिनट, इस काम को कैसे निपटाना है बताती हूँ। कैसे? मुझे अपनी दुआओं में याद रखना नेरो। तुमने मेरे लिए जो कुछ किया वो मैं कभी नहीं भूल सकता। लौटाना क्या है? मुझे क्यों लौटाओगे? तुम्हारा हक बनता था। प्लीज ऐसा मत कहो मेरी बहन। मैंने तुम्हारे घर का नमक खाया है। मैं जब भी बीमार पड़ा तुमने मुझे अपना बेटा कहकर हमेशा मेरा ख्याल रखा। मेरे हर गम में मेरा साथ दिया। बहुत हुआ, मुझे रुला क्यों रहे हो तुम? हाँ, मत रोना, इसमें रोने की क्या बात है? मैं मर थोड़ी रहा हूं। रो मत मेरी प्यारी बहन। मैं भी बहुत रोया, मगर रोकर क्या मिला मुझे? वो गाना तो याद है ना तुम्हें? हाँ, जैसे हो कोयले का पहाड़, दिन हो सदियों के बराबर, किस्मत एक परिंदे की तरह है। उस परिंदे के पंजे लोहे के हैं। कहां हो मेरी लैला, अब तो आ जाओ। खुदा ने हमारी किस्मत लिखी है। जान ले लो और आजाद कर दो मुझे, या फिर मेरे दर्द की दवा करो। अपना बहुत ख्याल रखना नेरो, अपना ख्याल रखना। बहुत हुआ। हम ऐसे गले क्यों मिल रहे हैं जैसे हम दोबारा कभी मिलेंगे ही नहीं। तुम जाओ, घूमो फिरो, मजे करो और फिर वापस आ जाना। और हाँ सुनो, अपना ख्याल रखना। अपनी हालत दुरुस्त करके वापस आना। हम दोबारा मिलेंगे, ठीक है? तुम वापस आओगे। हालत दुरुस्त करने के लिए अब कुछ नहीं बचा नेरो। हाँ, हालत दुरुस्त करने के लिए अब दुकान बचा ही कहां है। बेहतर यही है कि मुझे दुआ दो और रुखसत करो ताकि मैं आसानी से जा सकूं यहां से। मैं तुम्हें कोई दुआ नहीं दे रही। वापस ना आए तो कोई दुआ नहीं मिलेगी। हाँ, समझ गए? कोई दुआ नहीं दूंगी। कैसे हो दुगान? अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? क्या मुझे
जवाब नहीं दोगे? क्यों नहीं दूंगा, अब बच्चा थोड़ी हूं मैं। तो चलो ये लो और ऐश करो। नहीं चाहिए। चलो ले लो। जरूरत नहीं मुझे। अपना ख्याल रखना नेरो। अल्लाह हाफिज। ये कुछ ज्यादा जज्बाती नहीं हो गया? क्या ख्याल है तुम्हारा? ये इश्क है ताकिन भाई। इश्क नहीं है, ये बेवकूफी है। जल्द ही ताकिन भाई से सब सीख कर बच्चे से मर्द बन जाएगा। तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हारी नाराजगी जायज है और तुम्हारा हक भी है, क्योंकि सबने तुम्हारे खिलाफ जाकर तुम्हें परेशान किया, लेकिन मैं तो तुम्हारी अपनी थी। मुझे समझना चाहिए था और तुम्हारा साथ देना चाहिए था। तुम्हें मेरी जरूरत थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूं, एक अच्छे दोस्त की तरह। तुम उस औरत को कैसे जानती हो मेलिस? मैं उसे नहीं जानती, बिल्कुल नहीं। वो उस दिन खुद घर आई थी। उस टाइम यासिर और मरियम बाहर जा रहे थे। वो औरत वहीं थी और मरियम से मिलने के लिए जिद कर रही थी। उसने खुद को उमर की मां बताया और ये बात जानकर मैं हैरान रह गई। और यासिर के पीछे पीछे मैं इसलिए आई ताकि इस औरत की हकीकत जान सकूं और ये भी जानना था कि वाकई वो उमर की मां है। तो फिर मरियम को बिल्कुल हक नहीं पहुंचता कि वो हमसे झूठ बोले और हमें बेवकूफ बनाए। मैं जानती हूं तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते और तुम सही हो, लेकिन हमेशा तुम्हारा दोस्त की तरह साथ दूंगी। तुम्हें कभी भी कोई चीज चाहिए हो, मैं यही हूं। और हाँ, मैं जल्द ही यहां से चली जाऊंगी। घर की तलाश कर रही हूं और जल्द ही मिल जाएगा। जरूरत नहीं है, पहले ये मसला हल हो जाए, उसके बाद घर ढूंढ लेंगे। ठीक है, जैसा तुम चाहो। हेलो जमील, कुछ पता चला तुम्हें? लेवेंट उस पर शक करने की कोई भी वजह सामने नहीं आई है और उसके माजी का रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर है। इस औरत की फैमिली में और कोई भी नहीं है। शौहर का इंतकाल हो गया है, जैसा कि उसने बताया। ठीक है मेरे दोस्त, शुक्रिया। लेवेंट, मेलिस, मुझे इस वक्त अकेला छोड़ दो। ठीक है।
मैं आ रही हूं मेरे बच्चे, कुछ ही दिनों में तुम्हारे पास होंगी, गले लगाकर कहीं जाने नहीं दूंगी। हम अब कभी जुदा नहीं होंगे मेरे बेटे। इसके बाद मैं तुम्हें कभी भी अपने सीने से अलग नहीं करूंगी। तुम्हें छोड़कर दोबारा कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हें हमेशा पास रखूंगी। तुम्हारी मां तुम्हें बहुत याद करती है। मैंने सुबह तुम्हें बताया था ना कि दरख्त एक फैमिली की तरह होता है। बिल्कुल। मैं इन दरख्तों की तरह तुम्हारी आपा और तुम्हारे साथ फैमिली बनाना चाहता हूं। आपा अम्मी होंगी, मैं बच्चा और आप बाबा बनोगे। मैं आपका बेटा बनूंगा। हाँ, ऐसा ही कुछ होगा। तुम हमेशा से मेरे बेटे हो। फैमिली बनने के बाद हम अलग नहीं होंगे। जानती हूँ बुरी बात है, लेकिन ये खबर सुनकर खुशी नहीं हुई। यानी हाँ, माँ के आने के बाद उमर का माँ के बगैर रहना ठीक नहीं है, लेकिन मरियम क्या करेगी? मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ। उसने एक माँ की तरह पाला है उसे। माफ करना, उमर को उसकी माँ के हवाले ना करना जुल्म होगा। मरियम और लेमंड उदास होंगे, ये बात मैं जानता हूं, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक कहा। अगरचे मरियम माँ के बगैर बड़ी हुई, लेकिन वो माँ का दर्द समझती है। अपने दर्द को भुलाकर उमर को उसकी माँ के साथ देखना चाहती है। जानती हूँ मुश्किल सूरत हाल है। एक का साथ दो और दूसरे पर जुल्म करो। ऐसा ही है। ओह, तुम बहुत परेशान हो। चलो कुछ देर का ब्रेक लेते हैं, नीचे कैंटीन में जाकर अच्छी सी कॉफी पीते हैं, फिर दोबारा से अपना काम शुरू करते हैं। ठीक है, मुझे कुछ काम खत्म करना है, फिर चलते हैं। ठीक है, मैं जरा जाने से पहले कुछ कॉल्स कर लूं, फिर आता हूं। जरूर। कितनी उदास होगी आज मरियम। अम्मी जान, मसरूफ नहीं है तो हम उमर के बारे में बात करें? जरूर। सोचा है कि मैं उमर को उसकी मां से दूर करके बहुत बड़ी नाइंसाफी कर रहा हूं अम्मी जान। मैं जानती हूं बेटा, तुम्हारे लिए ये फैसला करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। लेकिन मुझसे पूछो तो मैं बेटे और मां को एक दूसरे से अलग नहीं देख सकती। हम सब उमर से प्यार करते हैं, मैं भी। उसकी यहां मौजूदगी से तुम्हारा दिल घर में लगा रहा। तुम मुझे छोड़कर नहीं गए। तुम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, जानती हूं मैं, क्योंकि ये हम सब के लिए मुश्किल होगा। उमर के यहां से चले जाने से शायद तुम भी चले जाओ, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि उमर हम सबको छोड़ के चला जाए। लेकिन जानती हूं इस मामले में मैं खुद गर्ज नहीं हो सकती। इतनी बड़ी खुदगर्जी नहीं कर सकती। हमारा कोई हक नहीं कि एक माँ को उसकी औलाद से हम यूं अलग कर दें उन्हें। आप ठीक कह रही हैं।
अम्मी जान, हम इस काम में जितनी भी देर लगा लें, करना तो पड़ेगा। मुझे उसकी जुदाई की आदत डालनी पड़ेगी और फिर उमर को भी ये बात समझानी होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे बताऊं कि उसकी मां आ गई है और अब वो यहां नहीं रहेगा। अच्छा खैर, उमर को देखता हूं मैं। कॉल आ रही है, देखती हूँ किसकी है। ऑफिसर इसी घर में रखा हुआ है मेरे बच्चे को इन्होंने। इन मोहतरमा का कहना है कि आपने इनके बच्चे को यहाँ जबरदस्ती रखा है, क्या ये सच है? यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। ये सब आप क्या कर रही हैं? उमर के बारे में कुछ तो सोचें। उमर के बारे में सोच रही हूँ तभी यहाँ आई हूँ। मैं एक पल भी अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकती हूँ। बात सुने, ऐसे अगर आप उसे ले गई तो उसकी नजर में आप दुश्मन बन जाएंगी। वो सोचेगा कि जिनसे वो प्यार करता है उनसे आपने उसे अलग कर दिया है। प्लीज समझने की कोशिश करें। अगर आप हमें उससे बात करने का मौका देंगी तो सब कुछ आसानी से हो सकता है। उमर की खातिर अपनी शिकायत वापस ले लें। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझसे डरो मत, मैं यहां तुम्हें तकलीफ देने नहीं आया। बस आखिरी दीदार करने आया हूं तुम्हारा। जा रहा हूं मैं, अब कभी भी नजर नहीं आऊंगा। क्या तुम कुछ कहोगी नहीं? यानी मैं क्या कहूँ दुगान, एक दिन तुम्हें जरूर कोई प्यार करने वाली मिलेगी। मुझे कोई नहीं चाहिए आयशा, ऐसा मत कहो। मुझे अब कोई नहीं चाहिए। तुम्हारे साथ जो कहानी लिखी थी मैंने, वो किताब फाड़ के फेंक दी है अब। आयशा, मैंने तुम्हें यहां दफना दिया है। अब मेरा किसी और को चाहना नामुमकिन है। दुनिया की सारी खुशियां मिले तुम्हें, खुश रहना। बख्त साहब, मुझे साइन करके ये बता दीजिएगा। शुक्रिया। मेरा काम हो गया, आप चलें? मेरा भी हो गया, चलें। उठ जाओ।
जमील साहब, आप कहीं जा तो नहीं रहे? आपके साइन चाहिए मुझे। क्या मैं जल्दी से फाइल लेकर आ जाऊं? जी जरूर, यही हूँ मैं। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। बस अभी निकलते हैं। ठीक है। वैसे मैं ये सोच रहा था, दादी जान के सामने हमारी नकली लड़ाई की एक्टिंग कब तक चलेगी आखिर, समझ में नहीं आ रहा। नाराजगी खत्म कर दें क्या? शक नहीं होगा? उन्हें जरूर शक होगा। फिलहाल एक्टिंग करनी होगी। हमें उनकी जासूस नजरों के सामने बहुत ध्यान रखना होगा। बिल्कुल ठीक कहा। यानी एक्टिंग तो करते रहना होगी, अम्मी को पता ना चले कि ये शादी असली नहीं नकली है। मतलब ये शादी झूठ है? हमें बस एक दिन की मोहलत और दे दीजिए। ठीक है, तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन की मोहलत है। आज के दिन ही उसे सब कुछ बता दो। ठीक है, परेशान मत हो, हम आज ही बात करेंगे, जरूर बात करेंगे। मैं अपनी शिकायत वापस लेती हूँ। माफ कीजिएगा, आपको आने की जहमत हुई। देखो, मैं सिर्फ आज के दिन ही इंतजार करूंगी। आज रात तक मुझे बता देना मरियम, ठीक है? ठीक है, बता देंगे हम। लेवेंट सर, मैं तो ये सब कुछ इनका ड्रामा था। मतलब ये दोनों मियां बीवी नहीं हैं। दादी जान ने लड़ाई की वजह पूछी तो क्या बताएंगे? हम नए शादीशुदा लोग किस बात पर लड़ाई करते हैं? मैं नहीं जानती, शायद खाने में नमक बहुत ज्यादा है इसलिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा करते हैं, तुमने मेरी पैंट तो प्रेस की है, लेकिन वो सही तरह से प्रेस नहीं हो सकी। यानी समझ रही हो ना? हाँ हाँ। रुको, एक और आइडिया है। मैं ऑफिस से घर आया, मैंने बेल का बटन दबाया, लेकिन तुमने खोलने में देर कर दी। फिर मैं कहूंगा कि तुम कहाँ रह गई थी। ज्यादा अच्छा नहीं। ये वाला सुनो, बेहतरीन है। मुझे बेड के दाईं तरफ नींद आती है, लेकिन तुम मुझे सोने नहीं देती। तुम खुद दाईं तरफ सोती हो और मुझे बाईं तरफ सुलाती हो। तुम्हारा चेहरा बता रहा है ये भी पसंद नहीं आया। हाँ, ये कोई इतनी बड़ी वजह नहीं। सुबह भी हमने ऐसे ही लड़ाई की, उन्हें शक हो जाएगा। मास्टर, चाहती हूँ आपको इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं। ये लीजिए। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। बस ये फाइल भी निपटा दी। चलो बस अब चलते हैं। मेरी कार फिर आगे निकल गई। जीत गई मेरी कार। एक बार फिर। आप खेल क्यों नहीं रहे लेविन भाई? लेविन सर, क्या हम बात कर सकते हैं प्लीज? मैं थोड़ी देर में आता हूँ उमर, ठीक है? ठीक है। रेड कार फिर से आगे निकल गई। रेड कार जीत गई। कॉफी पिलाने का बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा। शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए। अरे हाँ, याद आया, क्या आज रात डिनर के लिए किसी सी फूड रेस्टोरेंट में तुम बुकिंग करा सकती हो? एक मेहमान को मैंने डिनर के लिए बुलाया है। जरूर हो जाएगा। शुक्रिया। मेहमान कोई लड़की है? मेहमान का नाम क्या है? यानी रिजर्वेशन करते वक्त शायद वो नाम पूछ लें तो।
हामिद बाकर। ठीक है। मैं उमर को उसकी अम्मी के बारे में सब बता देना चाहती हूँ। क्या तुम उसे सब कुछ बगैर झूठ बोले बता सकती हो? किसी के भी सामने पूरा सच रखकर तुम्हारे लिए बताना मुश्किल होगा शायद। इस मसले से मुंह मोड़कर भागा नहीं जा सकता। उस खातून ने क्या कहा? एक दिन है हमारे पास, हमें बहुत सोच समझकर उमर को उसकी अम्मी के बारे में बताना होगा मरियम, ताकि उमर को ज्यादा तकलीफ ना हो। तो कैसे बताऊं? आप बता दीजिए। उमर की जिंदगी का अहम दिन बनाना होगा ये। जो कुछ उसे पसंद है, आज उसका जो दिल चाहे वो कर सकता है। मैं चाहता हूं वो हमें याद रखे। मौका देखकर सब कुछ बताएंगे ताकि उसे कम से कम तकलीफ हो। तुम्हें अकेले ये काम नहीं करने दे सकता। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा लेवेंट सर। हाँ, हेलो जमील। लेवेंट कहाँ हो? तुम्हारे लिए परेशान था। सुबह उमर की अम्मी पुलिस को लेकर हमारे घर आई थी अपने बेटे को लेने। कैसा होऊंगा मैं? क्या मतलब है? उमर को ले गई हैं? नहीं, हमने उनसे एक दिन की मोहलत और ले ली है, इसीलिए उन्होंने शिकायत वापस ले ली। सोचो जरा, उमर अगर आसपास होता, वो अगर ये सब कुछ सुन लेता तो क्या होता? उमर के साथ जो कुछ भी हो रहा है उस पर मरियम पे ज्यादा गुस्सा आता है। अगर शुरू से ही सब कुछ सच बता देती तो इस सब का सामना ना करना पड़ता। पार्टनर, उसके बारे में इतना बुरा मत सोचा करो। जो होना था वो तो हो गया है। वो खुद भी शर्मिंदा होगी। बाद में बात करते हैं। आज उमर को सब कुछ बताना होगा जमील। मुझे अच्छे से सोचना होगा कि उसके सामने सच कैसे लाना है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कुछ हुआ है क्या? उमर की अम्मी आज सुबह पुलिस वालों को लेकर लेवेंट के घर पहुंच गईं। क्या? तो क्या वो उमर को ले गई हैं अपने साथ? नहीं, अभी नहीं। एक दिन की मोहलत के लिए उन्हें किसी तरह राजी कर लिया है। उमर को सब कुछ मालूम होना चाहिए। या अल्लाह, मैं मरियम को कॉल करती हूँ। या अल्लाह, किस मुश्किल में फंस गए हैं। अल्लाह उन्हें सब्र दे। नहीं, वो नहीं उठा रही। क्या तुम उसे सब कुछ बगैर झूठ बोले बता सकती हो? किसी के भी सामने पूरा सच रखकर तुम्हारे लिए बताना मुश्किल होगा शायद। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। आखिर आप समझ क्यों नहीं रहे? क्यों? हाय मरियम बेटी, तुम यहाँ हो? अरे ये क्या, तुम फिर से रो रही हो? नहीं आपा, ठीक हूं मैं। माफ कीजिएगा, सारे काम आज आपको करने पड़े। मेरे लिए कोई काम है क्या? नहीं बेटी, कोई काम नहीं। लेवेंट साहब ने बुलाया है तुम्हें। वाकई में? कहाँ है सर? ऊपर कमरे में।
ठीक है, मैं जाती हूँ। जाओ, जल्दी जाओ। या अल्लाह, क्या होगा अब इस बच्ची का? रो रो के बुरा हाल कर लिया है इसने।